जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। मद्यपान करने वाला अपने मूल स्वभाव से विकृत हो जाता है। मद्यपान से भाव, विचार और आचरण में वासना का भाव उत्पन्न हो जाता है। मद्यपान से मनोबल कमजोर हो जाता है। आए दिनों सुनते हैं और देखते रहते हैं कि इस मंदिर क्षेत्र पर कब्जा और वह मंदिर तोड़ दिया गया और न जाने कितने जैन संस्कार और संस्कृति को हानि पहुंचाने का कार्य हो रहा है। वर्तमान में विले पार्ले मुंबई में बीएमसी द्वारा मंदिर तोड़ दिया गया। इस प्रकार की घटना को लेकर कुछ यक्ष प्रश्न है। इस प्रकार की घटना सोची समझी साजिश है क्या? तीर्थ की जमीनों के कागज पूरे नहीं होने के कारण, तीर्थों पर समाज का कम होने के कारण, तीर्थों पर मैनेजर आदि अजैनी कर्मचारी रखने के कारण, तीर्थों पर जीवन यापन करने के साधन कम होने के कारण, जैन समाज के लोग नहीं रहते हैं इसलिए, वर्षों तक क्षेत्र मंदिर के चुनाव नहीं होने के कारण, ऐसे कई और प्रश्न हो सकते हैं। ना तो प्रश्नों का अंत होगा और न ही उत्तरों का अंत। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? तो क्या ऐसे ही मंदिर तीर्थ को हानि पहुंचती रहेंगी और जैन संस्कार संस्कृति को नुकसान पहुंचता रहेगा? एक बार एकांत में आप सब सोचें कि आखिर कौन इन घटनाओं का जिम्मेदार है। आपके पास कोई ऐसा सुझाव हो जिससे मंदिर तीर्थ की सुरक्षा की जा सकती हो तो आप हमें 9460155006 पर अवश्य बताएं। हम उन सुझावों को सब तक पहुंचाने के कार्य करेंगे। वही पार्श्वनाथ तीर्थ मंदसौर में ऐतिहासिक क्षण था। जैन धर्म की दीक्षा परंपरा में एक नया अध्याय जुड़ा जब आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने 2 दीक्षार्थियों को दिगंबर मुनि दीक्षा प्रदान की। कार्यक्रम की शुरुआत पंचामृत अभिषेक और चरण प्रक्षालन से हुई। दीक्षार्थियों ने गुरु चरणों में लीन होकर आत्म कल्याण का मार्ग चुना। राजस्थान के मेड़ता से 71 वर्षीय ब्रह्मचारी राजेश भैया को दीक्षा के बाद नाम दिया गया 108 मुनि श्री ध्येय सागर जी। वहीं जयपुर निवासी 75 वर्षीय ब्रह्मचारी सुरेश शाह बने 108 मुनि श्री भुवन सागर जी। केशलोचन के पवित्र क्षणों में वातावरण वैराग्यमय हो गया। परिजनों की आंखों में एक ओर त्याग की खुशी तो दूसरी ओर बिछड़ने की पीड़ा थी। दीक्षा संस्कार के दौरान सौभाग्यशाली परिवार की 5 महिलाओं द्वारा चौक पूर्ण की गई। गुरु आचार्य श्री ने पंचमुष्टि केशलोचन कर दीक्षा विधि संपन्न कराई। दीक्षा पश्चात दीक्षार्थियों को पिच्छी, कमंडल, माला और शास्त्र भेंट किए गए। इस मौके पर आचार्य श्री ने कहा कि दीक्षा कोई साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन का आमूल-चूल परिवर्तन है। परिवार, मोह और संसार को छोड़कर आत्मा को साधना में लगाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। उन्होंने बताया कि दीक्षा के पहले कई स्तरों की परीक्षा होती है। आहार पात्र परीक्षण, तप, वैराग्य और अंततः केशलोचन की दृढ़ता से दीक्षा दी जाती है। दीक्षा कार्यक्रम का संचालन आरिका श्री महायशमती जी ने किया। दीक्षा के बाद महायज्ञ हुआ और फिर गजरथ निकाला गया। आयोजन में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और विधायक विपिन जैन भी शामिल हुए। महोत्सव समिति के अध्यक्ष शांतिलाल जी बड़जात्या और महामंत्री अशोक पाटनी ने सभी का आभार माना। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों पर आधारित एक दिव्य प्रवचन का आयोजन किया गया जहां गणिनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी ने युवाओं को संयम, ध्यान और साधना का मार्ग दिखाया। कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ एक विशेष फिल्म शूटिंग भी आकर्षण का केंद्र रही। शिवम वाटिका केकड़ी में वातावरण भक्ति और संयम के रंग में रंगा था। गणिनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी ने अपने प्रवचन में कहा कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा जैन है। माता जी ने जैन धर्म के 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जीवन का आधार बताया। युवाओं की दिशा पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज का युवा मोबाइल व्यसन और ओवरथिंकिंग के कारण डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा शांत मन ही सबसे बड़ा सुख है। इसी कार्यक्रम में भगवान महावीर और आचार्यों के चित्रों का अनावरण, दीप प्रज्वलन और आरिका माता जी के पाद प्रक्षालन की विधि भी संपन्न हुई। शास्त्र भेंट का सौभाग्य चंद्र प्रभु ग्रुप को मिला। विशेष आकर्षण रहा फिल्म तीर्थंकर महावीर की शूटिंग। कार्यक्रम के अंत में मुनि सुव्रतनाथ भगवान के 23 अप्रैल तक आयोजित होने वाले जन्म व तप महोत्सव के पोस्टर और पत्रिका का विमोचन किया गया।
भक्ति संगीत और मंगलाचरण की प्रस्तुति हर्षिता, डॉली, भवी और अन्य ने दी। कार्यक्रम का संचालन कपिल शास्त्री ने किया। ललितपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिनों धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्शा जा रहा। शनिवार रात अज्ञात चोरों ने राजघाट चौकी क्षेत्र में स्थित एक जैन मंदिर को निशाना बनाया और वहां से 3 प्राचीन जिन मूर्तियां चुरा ली। रविवार सुबह जब मंदिर के पुजारी रोजाना की तरह मंदिर पहुंचे तो अंदर का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान की 3 मूर्तियां गायब थी। घटना की जानकारी तुरंत मंदिर समिति को दी गई, जिसके बाद सूचना पुलिस को पहुंचाई गई। राजघाट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की तलाश जारी है। फिलहाल मंदिर परिसर में भारी आक्रोश और दुख का माहौल है। जैन समाज ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और मूर्तियों की जल्द बरामदगी की मांग की है। इंदौर में दिगंबर जैन आदिनाथ जिनालय छत्रपति नगर में उपाध्याय विश्रुत सागर जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित किया। उन्होंने पंचम काल में जन्म को अशुभ बताया और कहा, अगर सुख चाहते हो तो आत्मा से अनुराग करो, राग दुख का कारण है। उन्होंने कहा, जगत को जीतने के बजाय स्वयं को जीतने की कोशिश करें। धर्म सभा में आर्यिका विजिज्ञासा श्री ने भी समता के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, समता सुख और दुख की सहेली है, कष्टों को सहन करने में यही मदद करती है। सभा का संचालन भूपेंद्र जैन ने किया और डॉक्टर जैनेन्द्र जैन सहित अन्य ने श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लिया। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जैन कौंसल ने जबलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में पाद प्रक्षालन किया और शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पुण्य अवसर पर फेडरेशन के पदाधिकारियों सहित अन्य समाजजनों ने आशीर्वाद लिया। समारोह में फेडरेशन के पूर्व महासचिव विपुल बांझल, अतिरिक्त महासचिव जम्बू जैन और अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन अमित पड़रिया ने किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।